आपकी ओनरशिप का क्या कागज है? बैंक के पास कोई बिल्डिंग नहीं है अपनी? तोड़वा दें अगर पटवारी हो गया बीच में डिस्टर्ब मत करो। आप अपना सर बताओ कि अगर सरकारी जमीन पर आपने महल भी खड़ा कर रखा है, अगले 1 महीने में टूट रहे हैं। आरएस भाट एमसीजी की टीम के साथ नाथूपुर पहुंचे और वहां रह रहे लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में डीटीपी आरएस भाट ने बताया कि पहले बारिश का पानी नालों के जरिए शहर के बाहर निकल जाया करता था, लेकिन समय के साथ लोगों ने नालों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। इसी वजह से जलभराव की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास इस जमीन के वैध दस्तावेज हैं, वे उन्हें प्रशासन के सामने रखे। प्रशासन उनकी हर संभव सहायता करेगा। वहीं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, वे खुद ही सरकारी जमीन खाली कर दें, क्योंकि प्रशासन किसी भी तरह की सख्ती नहीं करना चाहता। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना था कि वे अपने बाप दादा के समय से इस जगह पर रह रहे हैं और उन्हें जमीन से जुड़े कानूनी दस्तावेजों की पूरी जानकारी नहीं है। फिलहाल मामला स्थानीय लोगों के पाले में है और प्रशासन को उम्मीद है कि लोग सहयोग करते हुए समस्या के समाधान में अपनी भूमिका निभाएंगे। गाड़ी पीछे से भर गया। इधर ये भी घर ही है भाई। कितनी फैमिली? 3 फैमिली। कब से कब बनाए? GIS मैपिंग देखिए। मेरे को सब बहुत पसंद है। नहीं, ये आगे की लकड़ी वाला काम बाद में करो। कितने का चाहिए? इससे पहले कहाँ थे आप? यही रहते हैं जी शुरू से। इसमें चाचू रहते हैं, इसमें मतलब पापा 3 भाई आ रहे हैं। ये क्या है? इधर जाएगा सर। ये सर फोन में क्या? फोन में आप कौन सा नंबर है? ये फराज कौन से किलोमीटर में बैठे हो आप? कितने तक की है ये वाली? ये टोटल भी हमारे बाबा के शादी में 2000 ये कितनी है? ये 500 है जी। मेरे दादा लाई है। ये जी फराज है जी। कौन सी? ये दादा लाई में पिताजी के हिस्से। ये कौन से है? आप भी जी आप ये भी हम रहते हैं जो भी है ना। ये मेरे ये आपका वो कागज है? अरे चौधरी किशनलाल रामपुर और रतन लाल, ये मेरे 4 दादा। ये 4 ही मकान हमारे, 4 दादा पे। कौन से ये वाले? हाँ जी, 4 दादा हैं। 1 2 3 4। आपका कौन सा? वो नीला था पुराना ना। ये 4 दादा, 4 बच्चे। तो हम चौधरी रतन लाल वाले में गए। ये रतन लाल है ना, रामपुर से ये किसका? ये किसके? ये गाँव के ही।
एक ये जो बना रहे हैं ना ये वाले, हाँ जी। इनको बुला के लेकर आना, कौन है यहाँ ठेकेदार, कौन है या कौन बना रहा है, हम यहाँ बुलवाना जी। नहीं वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। आपने कागज दे दो, आप अपनी प्रिंट करवा के वो दे दो अभी दे आपके पास है ना, कागज। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। आपकी ओनरशिप का क्या कागज है? ये ये किससे पूछकर बना रहे हो? छः मंजिल अभी वहाँ वो फैक्शन हो रहा है, आप गांव में भी 6 से 7 मंजिल बनाएगा। ये जो ग्राउंड का है, ये जो समझ आती है, अंदर स्टील भी छोड़ सकते हैं, नीचे पानी। बुलाया उसको, ये जो बना रहे हैं बुलाना सब। बोल दे, आप सारे यहीं रहते हो जी? हाँ जी, हाँ जी। आप यहीं रहते हो? हाँ जी, कब से? पहले ही यहाँ हुए जी। इसके अलावा मतलब आपकी यही प्रॉपर्टी है? हाँ जी। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है? गांव में हवेली थी पुराने। कहाँ पर है? वो भीतर है जी गांव में। क्या बना हुआ? कुछ भी नहीं है, तो टूट गई जी, गिर गई वो। दादा पुराने मकान थे लदाव के। बैंक को कौन सी दी है? कोई भी नहीं है जी। बैंक को कोई आपने प्रॉपर्टी नहीं दी? नहीं, डिस्पेंसरी है जी। डिस्पेंसरी, बैंक यहाँ डिस्पेंसरी? डिस्पेंसरी है जी, सरकारी दी है? डिस्पेंसरी। कहाँ? ये पीछे ही है जी। ये बैंक को कौन सी दी है बिल्डिंग बना के? बैंक नहीं है जी कोई हमारी। हाँ, बैंक नहीं सर, या आपने दी हो? कौन? नहीं जी, नहीं, 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 कोई भी नहीं है। ये वाली हमारी है जी, इसमें रहते हैं हम तो। नहीं सर, ये वाली हम रहते हैं जी, इसमें रेजिडेंस है हमारा। बैंक को किसने दी है? नहीं, हमने नहीं दी, कभी बैंक में नहीं था जी। देख लो अभी आप। नहीं सर, पता कर लो किसी से भी पता। एक मिनट समझो। अभी कर रहा हूँ, अगर वो आपने दे रखी है तो अभी चलें और तुलवा दे, बाद में वहाँ खड़े होके ना कहना ये हमारे ये है वो है। ठीक है जी, तुड़वा मेरे को जवाब वो देना जो सही है। बैंक को किराए पे सर? मेरे को नहीं, ये किराया नहीं किराया का तो मैंने पूछा ही ये नहीं। लोन क्या पे? कोई बैंक, ये क्या मतलब बना? नहीं दी जी, ना लोन पे ना बैंक पे। बैंक के पास कोई बिल्डिंग नहीं नहीं, आपकी? नहीं, हाँ जी, तुड़वा दें अगर हाँ जी। रियायत ठीक है, आप अपने कागज दे दो जी और बिल्डिंगें खाली कर दो, अपना कोई और चारा नहीं, सब यहाँ से बोलो। कागज है, पक्ष सुनूंगा, पक्ष सुने तो मैं एक्शन नहीं लूँगा। ठीक है, मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है, मैं अपना पढ़ लिख कर आता हूँ। मैं कभी भी आगे मौके पर आपको नहीं बुलाऊँ और पक्ष नहीं दिया। सारे गुरुग्राम में अगर पानी खड़ा होता है इसका एक कारण है कि आप सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे करके बैठे हो। जो सरकारी जमीन पर कब्जा, नाले पर कब्जा, रास्ते पर कब्जा, अस्पताल की ज़मीन पर कब्जा है, वो आप अगला 1 हफ्ते में खाली कर दो जी। मैं आपको सामान निकालने का बाद में टाइम नहीं दूँगा। सिंपल और स्पष्ट बात है। अगर ये नाले की ज़मीन है, 320 में मैं खड़ा हूँ, 322 में मैं खड़ा हूँ,
322, 321, 320 भाई ऐसे है, क्यों नहीं बताएगा भाई यार, ये तुम पटवारी हो गया तुम, बीच में डिस्टर्ब मत करो। आप जो बोल रहे हो, आप अपना काम आप सर बताओ, सर बताओ, बताओ। 320, 321, 322, 764 ये नंबर खाली दो, ठीक है, खाली कर दो जी, मतलब खाली कर दो। ठीक है, नंबर लिख लो। मैं ये नहीं चाहूँगा, देखो मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं अगेंस्ट हूँ कि जी ठीक है कार्रवाई DL फेज 1, 2, 4, 5 में हो रही है, वो एक लाइसेंस कॉलोनी में हो रही है, वो अलग बात। मेरी जुरिस्डिक्शन है कि जी अगर सरकारी ज़मीन पर आपने महल भी खड़ा कर रखा है, अगले 1 महीने में टूटना है, ठीक है, जो मैं कह के जा रहा हूँ मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप नाले की ज़मीन पर और अगर आप रास्ते की ज़मीन पर, अगर आप सरकारी ज़मीन पर बैठे हो तो खाली कर दो, सिंपल और स्पष्ट बात। और मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ अगले 1 हफ्ते 10 दिन में। आपने कोई पक्ष कहना है, कोई पक्ष लिख कर देना, लिख कर दे दो। ये अभी मौके पर बना रहा, बताओ कौन है ये। Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for daily updates.